अपने वक्तों की बात कर रहा हूं और अपने मुल्क जर्मनी की, जहां मध्यम वर्ग को एक स्थिर सरकार चाहिए थी जो काम करती हो, जो नेशनलिस्ट हो, जो देश प्रेमी हो। मगर किसका देश? यहूदियों का नहीं, जो अल्पसंख्यक थे, जो मलिच्छ थे। मजदूरों का नहीं, किसानों का नहीं, जिनका खून गंदा था। साफ खून वाला देश, आर्य नस्ल का, एक ऐसी नस्ल जो सब पर राज कर सके। और एक मिली जुली सरकार ने सत्ता संभाल ली। हिटलर अल्पमत में था, उसे 33% वोट मिले थे और दूसरे दलों को कहीं ज्यादा। उसके चुनाव प्रचार के लिए 1933 में एक मीटिंग हुई। देश के बड़े पूंजीपतियों ने 30 लाख मार्क जमा किए। इनमें फॉकलेयर और बॉश कंपनियां शामिल थीं। हम में से ज्यादातर को यकीन था कि यह सरकार अपने अंतर विरोधों से टूटकर एक दिन खुद ब खुद गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपने वक्तों की बात कर रहा हूं और अपने मुल्क जर्मनी की। We have a German theater, a German film, a German press, German literature, German art, German music, and a German radio. The objection so frequently raised that it would be impossible to get the Jews out of our cultural life and the arts because we will never be able to fill the gap they leave, that objection has been magnificently refuted. संस्कृति और कला के मैदान में रूढ़िवादी अंकुश लगाए गए और फिर आवाम पर हमले शुरू हुए। इन दोनों में एक अहम रिश्ता था जो बहुत कम लोग समझ पाए। जनवादी ताकतें मजबूत होते हुए भी छिन्न भिन्न थी। उनकी कोशिशें कमजोर पड़ गईं। फासीवादी शिकंजे ने देश को जकड़ लिया। कमजोर जो अल्पसंख्यक भी थे, बड़े दानव की तरह से पेश किए गए। उन्हें हर बुराई का जिम्मेदार ठहराया गया और तब इंसानों के एक गुट ने दूसरे गुट को पीस कर रख दिया। पवित्र आर्य खून की कस्में खाई गईं। जर्मनी को हर गंदगी से पाक करने का बीड़ा उठाया गया। जनवाद और संविधान की कस्में खाकर गद्दी संभालने वाली मिली-जुली सरकार ने जर्मनी को जनवाद और संविधान दोनों से पाक कर दिया। कोई नहीं पूछेगा अखरोट का दरख्त कब झूम उठा, पूछेंगे सरकार ने कब मजदूरों को कुचल कर रख दिया। कोई नहीं पूछेगा कब नन्हे हाथों ने चिकने पत्थर से तालाब में खूबसूरत लहरें उठाईं, पूछेंगे जंग की तैयारी कब शुरू हुई। कोई नहीं पूछेगा कब हुस्न कमरे में दाखिल हुआ, पूछेंगे अवाम के खिलाफ साजिशें कब तैयार हुई। नहीं कहेंगे कि वक्त बुरा था, पूछेंगे तुम्हारे फनकार क्यों खामोश थे। Today, I'm going to be a prophet again. If international Jewish finance in Europe and elsewhere should succeed in thrusting the peoples of the world into war once more, the result will not be the Bolshevization of the globe and thus the victory of Jewry, but the annihilation of the Jewish race in Europe. मैं अपने मुल्क जर्मनी की बात कर रहा हूं, तुम्हारे देश की नहीं। जर्मनी में कई छोटे छोटे दल थे जिन्होंने फासीवादी ताकतों के साथ समझौते किए और सरकार बनाई। सरकार तो बन गई, मगर सारे छोटे दल एक एक करके खत्म हो गए। उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। बाकी रहा तो बस एक ये निशान। इस निशान से नस्ल आदम का रिश्ता हुआ खून। आग के जंगल के बीच बस एक निशान। इंसानियत के चेहरे पर जख्म की तरह बस यही तो बचा था। मगर नहीं, मैं जिंदा था और मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग भी, जिन्होंने जो कुछ भी हुआ
उसे किस्मत मानने से इनकार कर दिया। मैं सब वक्तों की बात कर रहा हूं, हर जमाने की बात कर रहा हूं, सिर्फ अपने देश की नहीं, सब देशों की बात कर रहा हूं। जिन्होंने नफरत फैलाई, कत्ल किए और खुद खत्म हो गए, नफरत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने मोहब्बत का सबक दिया और कदम बढ़ाए, वो जिंदा हैं, मोहब्बत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने सही वक्त का इंतजार किया और शक करते रहे, वो आखिर तक हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। शक के कमजोर किलों में कातिलों का इंतजार उनकी किस्मत बन गया। रास्ते अलग अलग और साफ हैं। तुम्हें चुनना होगा नफरत, शक और मोहब्बत के बीच। तुम्हारी आवाज बुलंद और साफ होनी चाहिए और कदम सही दिशा में।